की, महावीर भगवान की, विद्यावाचस्पति आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज की, मुनि श्री साधु सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। भव्य बंधुओं, पर्युषण महापर्व के पावन अवसर पर उत्तम शौच धर्म हम सभी से यह कहता है कि जब तक चाह नहीं, जब तक राह नहीं, जिस दिन राह का पता लग जाता है उस दिन चाह और दाह दोनों मिट जाती है। आपकी चाह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चाह आपको दाह बढ़ाने वाली हो। दाह समझते ना? ऐसा तो नहीं आपको दाह कर रही हो। एक चाह होती है परमात्मा के चरणों में आकर। एक भक्त आता है सुनती जी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने। उसकी चाह रहती कि हे प्रभु, मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो जाए। और वहीं दूसरा भक्त आकर प्रभु से धन विभव की चाह करता है। तो एक चाह दाह बढ़ाती है और एक चाह राह दिखाती है। आप दोनों में से कौन सी चाह को पसंद करते हैं? यही धर्म कहता है उत्तम सोच का कि पवित्रता जहां जहां पवित्र परिणाम होंगे वहीं जीव के धर्म करने के परिणाम होंगे। भावों में जब तक पवित्रता नहीं होगी, कितने ही भगवान के अभिषेक कर लेना। भावों में पवित्रता जब तक नहीं होगी, कितने ही गुरु भगवंत को हार दान दे लेना। भावों में पवित्र निर्मल परिणाम नहीं होगी, निष्कसाय परिणाम नहीं होंगे, निष्कपट परिणाम नहीं होंगे, वासना से रहित, विषयों से रहित परिणाम नहीं होंगे, साधु बनने के परिणाम नहीं होंगे, जब तक पवित्रता नहीं आने वाली। आप पवित्र में आप धर्मेश भैया जगत में पवित्र किनको मानते हैं? जो रात दिन विषय भोगों में लगे हुए वो कभी पवित्र नहीं हो सकते। एक संत के पास एक जिज्ञासु युवक पहुंचा, देखना, और कहता है मेरा एक प्रश्न है संत जी, बताइए। बोलते हैं बोलो क्या है? बोले मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। क्या? मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। संत घूरने लगे, संत घूरने लगे। युवक डर गया और भाग गया। वो युवक भागकर एक दूसरे संत के पास पहुंचा और कहता है मैं कल एक अमुक संत जी के पास गया था, महात्मा जी, दूसरे संत से। उन्होंने तो मुझे घूर कर भगा दिया। मैंने अपना प्रश्न किया और वो घूरने लगे। मैं डर कर भागकर आपके पास आ गया। दूसरे संत महात्मा जी ने बोला कि बेटा ये तो बताओ कि तुम्हारा प्रश्न क्या था? जिज्ञासु बोलता है मेरा प्रश्न था कि मैं कौन हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। संत जी कहते हैं वे जो कल संत मिले थे ना बेटा, वो तो बहुत कोमल थे। यदि तू ये प्रश्न मेरे से करता तो मैं देखो एक लगाता भी फटका और डांटता भी फ्री में। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है तो वापिस उन्हीं संत के पास में जा, वहीं देखो इस जिज्ञासा का समाधान प्राप्त होगा। जाता है, डरा हुआ था, जाकर संत जी से बोलता है संत जी मैं कौन हूं? संत ने उत्तर दिया तुम दूसरों से जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? हे ज्ञानी जीव दीपक बिलाला, जो तू पूछ रहा है मैं कौन हूं, वही तू भगवान आत्मा जीव दर्द है। समझ में आया? इसलिए हम दूसरों से पूछते हैं कि मैं कौन हूं। जो स्वयं से सुनती जी देख रहा है
जो स्वयं में सम्यक दर्शन को जगाने का पुरुषार्थ कर रहा है, बस वही चिदानंद चेतना हुआ। जहां चाह है वहीं राह मिल जाती है। इसलिए ये पवित्र उत्तम सोच का धर्म ये हमको बतलाता है कि हम विचारों को कैसे समाप्त करें, कैसे पवित्रता को लेकर आए। आप बोलते हैं विचार को मैं हटाने का प्रयास करता हूँ, विचार हटते नहीं है। मित्र, विचारों को हटाने का प्रयास करोगे तो कभी भी नहीं हटेंगे। विचारों को देखने लग जाओगे तो आत्मा झलकने लग जाएगी। बस यही रहस्य है, हम पॉजिटिव कैसे रहें, हम कैसे सकारात्मक रहें। एक यही डिप्रेशन चलता है लोगों में। अरे ये सोचना बंद कर दो कि डिप्रेशन को हटाना है। तुम सम्यक चर्चा में लीन हो जाओ, सकारात्मक विचारों में डूब जाओ, तुम्हारा 24 घंटा सकारात्मक पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव तो आप हो, लेकिन नकारात्मक भी आप कभी कभी हो जाते हो। भगवान के सामने आते हो, क्यों? भगवान, मैं घर में रहता हूँ, गृहस्थी में रहता हूँ, मेरे पवित्र परिणाम नहीं हो पाते, मेरी पवित्र भावनाएं पर्याय नहीं झलक पाती है, इसलिए मैं आपके दरबार में आ जाता हूँ। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के दरबार में हमेशा सकारात्मक सोच और विचार उत्पन्न हुआ करते हैं। आप यही 10 लक्षण अगर सूखे सूखे बिना गुरु के मनाते तो वो आनंद नहीं आता जो आज आ रहा है। इन दिनों देखो, शाम को प्रतिक्रमण सुबह 5 बजे महाराज साहब ध्यान कराते हैं, उसमें कितने लोग ध्यान के लिए आते हैं। दोपहर में देखो, चरिया में देखो, महिला मंडल तो एकदम गुरु भक्त बन गए, एकदम पॉजिटिव हो गए। उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना, उन जीवों की बहुत बहुत अनुमोदना करते रहना कि जो लोग 10 दिन में तपस्या उपवास आदि कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते सुनते जी उपवास, आप नहीं कर सकते एकासन, आप सैकड़ों माला नहीं कर सकते, लेकिन जो धर्म स्थान में बैठकर साधना कर रहा है उसकी हाथ जोड़कर अनुमोदना कर लेना। नियम से आपकी सद्गति होगी। फिर ज्योतिष को हाथ दिखाने नहीं जाना। वर्तमान के पवित्र परिणाम, नितिन भैया, वर्तमान के पवित्र परिणाम उत्तम सोच धर्म है जो कहता है कि लोभ को कम करते जाओ। लेकिन आज तो जमाना नवीन भैया ऐसा है कि लात जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ, लाते जाओ, धरते जाओ और मरते जाओ। भीतर की आवाज को जो नहीं सुन पाएगा उसका लोभ कम नहीं हो सकता। इसलिए भीतर से पूछो कि मैं कौन हूँ, पवित्र हूँ कि अपवित्र हूँ। इस शरीर को ही दीपक भैया बहिरात्मा जीव मानता है, शरीर को ही सब कुछ मानता है। एक जीव से पूछा आप कौन है, पहले बस मैं जो दिख रहा हूँ वही हूँ। उनके ज्ञानी इतना सा भेद ज्ञान कर ले कि जो तो बोल रहा है वो है। इन्हीं मंगल भावना के साथ कि सबको उत्तम सोच पवित्र धर्म की प्राप्ति। बोले महावीर भगवान की।